नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का उदय होना। जी हां, 22 अप्रैल 2026 को शनि ग्रह मीन राशि में उदय अवस्था में आ जाएंगे। इससे कुछ समय पहले दोस्तों शनि ग्रह जो थे वो अस्त अवस्था में चले गए थे, यानी वो अपना बल छोड़ गए थे। इसका कारण ये था कि जब भी गोचर के दौरान सूर्य जो है उस भाव में आकर विराजमान हो जाते हैं जहां पर शनि होते हैं, तो वो अपनी तेज अग्नि के प्रभाव से उनको अस्त कर देते हैं। लेकिन अब सूर्य देव जो है वो अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर गए हैं, यानी वो शनि को छोड़ गए हैं। तो अब धीरे धीरे जाकर वो फिर से अपना बल पकड़ेंगे और प्रॉपरली 22 अप्रैल 2026 के दिन शनि जो है वो फिर से मीन राशि में राइज करेंगे, यानी उदय अवस्था में आकर अपना बल दोबारा से पकड़ लेंगे। और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता और कर्मों का स्वामी कहा जाता है, यानी जैसा कर्म इंसान करता है उसको अंत में वैसा ही फल जो ग्रह देता है वो शनि है। और आपके लिए ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि अपने उच्च भाव यानी सप्तम स्थान काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि को उच्च का माना जाता है। तो अब जाकर जो बड़ा समय परिवर्तन लेगा, इसको किस प्रकार से आप लोगों को मैनेज करना होगा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में जो चीजें आपके साथ घटित हुई। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन कन्या है तो आपके ऊपर ये बातें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का माना जाता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन शनि जैसे बड़े प्रभावशाली ग्रह को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि शनि दोस्तों 6 भावों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। 2 भावों के वो स्वामी होते हैं। जैसे ये सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, तो आपकी राशि और लगन के अनुसार शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव के स्वामी है। इस समय वो सप्तम भाव में विराजमान है और यहां से बैठकर 3 भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां होती हैं, यानी 12 भावों में से 6 भाव यानी पूरी आदि कुंडली जो है शनि के कंट्रोल में होती है। इसीलिए जब भी शनि गोचर करते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अन्य ग्रहों की तुलना में देखा जाता है। तो आइए समझते हैं ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या क्या रास्ते आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि पिछले कुछ दिनों में जो चीजें आपके साथ घटित हुई। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा, अगर आपकी लगन कन्या है तो ये चीजें जो मैं बताऊंगा आपको, तो दोस्तों आपने देखा आपको अपने बच्चों को लेकर बड़ी परेशानी कुछ दिनों से देखने को मिली। चाहे उनके व्यापार को लेकर हो, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर हो, उनकी पढ़ाई को लेकर हो, उनके काम काज को लेकर हो, उनके व्यापार को, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर हो, या पर्सनली आपको उनके साथ इरिटेशन जो है किसी ना किसी बात के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थितियां जो है कुछ समय से जो चल रही थी, उसके ऊपर एक पूर्ण विराम जो है वो 22 अप्रैल को लगने जा रहा है। दूसरा, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर, जो कन्या लगन के जातक हैं उनकी एजुकेशन में जो समस्याएं उत्पन्न हो गई अचानक से, उनको अपनी कुछ ना कुछ चीजों को वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, जो इरिटेशन आप लोगों के लिए हो रही थी, बच्चों को अपनी हायर एजुकेशन के लिए कंपटीशन में कुछ ना कुछ जो समस्याएं आ रही थी, उसका एक बड़ा निवारण जो है वो 22 अप्रैल को होने जा रहा है। उसके बाद आप कुछ समय के लिए आपको ऐसा महसूस करवाया गया कि जैसे आपका जो
समय है वो एकदम से थम सा गया है। अपने करियर को लेकर एक इनसिक्योरिटी जो आपके मन में चल रही थी कि पता नहीं आगे भविष्य में कब जाकर चेंजेस आएंगे, कब जाकर हमारा जीवन जो है अच्छा होगा। तो ये चीजें जो आपके साथ अब पिछले दिनों, यानी कि दिमाग ही आपका प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा क्रोध जो है वो आपको आ रहा था। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये शनि अस्त होने के कारण हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब शनि उदय हो जाएंगे तो इन सारी चीजों को लेकर अब जो चीजें नकारात्मकता की तरफ बढ़ रही थी उनके ऊपर एक पूर्ण विराम लगेगा और आगे जो शनि का उदय होंगे फिर से बल पकड़ेंगे। तो दोस्तों, संतान भाव को लेकर जो चिंताएं थी, आपस में दूरियां बढ़ रही थी, लड़ाई झगड़ा या उनकी हेल्थ को लेकर, कहीं ना कहीं से आपको अपने बच्चों के साथ फिर से टाई अप हो जाएगा और आप लोगों के बच्चों को लेकर कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस समय होगी। अगर आप उनके भविष्य को लेकर चिंता थे तो कोई ना कोई रास्ता इस समय आप लोगों के लिए निकलने ही वाला है। वही बात करेंगे जो लोग अपने करियर को लेकर इनसिक्योर हो गए थे, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि लोग जो हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब फिर से जाकर दोस्तों परिस्थितियां बदलने वाली हैं और एक अज्ञात भय जो आपके दिमाग में छा रहा था वो फिर से दूर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिन लोगों की लव लाइफ को भी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ा, यानी अगर आप प्रेम संबंधों में थे तो उनमें भी आपको जिन लोगों को समस्याएं आई वो फिर से जाकर 22 अप्रैल के बाद जो है आपकी लव लाइफ दोबारा से पटरी पे आ जाएगी। आपके रिलेशन जो है वो फिर से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को लेकर तो दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लॉस का सामना करना पड़ा। अब जाकर दोस्तों दोबारा से उसी काम में आप लोगों को ये टाइम लाभ दिला सकता है। अगर आपने कोई पुराना शेयर खरीदे हुए हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो 22 अप्रैल के बाद धीरे धीरे करके आपको इन कार्यों में भी उचित लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद पिछले कुछ समय से जो लोग अपने कर्जों को लेकर परेशान थे, जिन लोगों से आपने पैसा लिया था उनका जो प्रेशर आपके ऊपर था, अगर आपने बैंक से कोई पैसा लिया था तो ईएमआई को लेकर जो चिंताएं आपकी बढ़ी हुई थी, अब जाकर दोबारा से रास्ते जो हैं वो निकलने वाले हैं। जो लोग आपको मानसिक तौर पे परेशान कर रहे थे वो दूर होंगे। और वहीं जिन लोगों को हेल्थ को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पिछले कुछ समय में आपने देखा कुछ लोगों को पेट से संबंधित इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा या कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ दर्द का एहसास जिन लोगों को हुआ, तो दोस्तों अब जाकर स्वास्थ्य में एक बड़ा सुधार आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा बात करेंगे शत्रुओं की, तो कुछ लोगों को पिछले 1 डेढ़ महीने से शत्रुओं ने बहुत परेशान किया, चाहे वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं जो आप लोगों से जेलसी रखते हैं, चाहे जहां पर आप कोई जॉब करते हैं वहां पर आप लोगों के जो बॉस और कोलीग्स हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहां के लोगों ने आपको जो परेशानी में डाला हुआ था, अब जाकर उनका जो बदलाव, अब जाकर उनका नेचर जो है वो दोबारा से आपके प्रति चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जो परिस्थितियां पिछले 1.5 महीनों से आपने जो कि मैंने बताया है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन स्थितियों से आप अभी निकले हैं। अब जाकर क्या क्या बदलाव बड़े होने वाले हैं तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा। शनि जो है वो सप्तम भाव में उदय हो जाएंगे तो 7th हाउस जो है वो हमारे पार्टनर का भाव है, हमारी मैरिड लाइफ का भाव है। सप्तम भाव से अपने व्यापार को भी देखा जाता है। तो दोस्तों अब जाकर जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नई डील्स आने वाली हैं। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते थे या विदेश में रहते हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इस दौरान आपको अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर
सप्तम भाव यानी जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो पा रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी काम के कारण आप लोगों के शादी विवाह में डिले हो रहा था या इंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद भी दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब जाकर दोबारा से वो सारे रिश्ते जो आपके खराब हो रहे थे, खास करके मैरिड लाइफ में भी जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अब जाकर दोबारा से आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक पे चढ़ने ही वाली है। तो दोस्तों कुछ दिनों के इंतजार के बाद दोबारा से आपके भाग्य का सूर्य उदय जो है वो शनि ग्रह करवाकर ही छोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर अभी 2027 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कन्या राशि वालों को मैं यही कहूंगा, ये ही वो समय होगा, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ इस समय पा सकते हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनके शादी विवाह के योग बनेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा शनि किन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे। तो शनि की जो प्रथम दृष्टि है दोस्तों वो आपके 9th हाउस के ऊपर यानी भाग्य के ऊपर पड़ेगी। तो आपको जो पिछले 1 डेढ़ महीने से ऐसा लग रहा था कि आपके भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा, आपके काम जो है वो अटक रहे हैं, तो दोस्तों 22 के पश्चात उन जो आपके जरूरी काम है जो नहीं बन पा रहे थे पिछले 1 डेढ़ महीने से, अब जाकर आप अगर प्रयास करेंगे तो आपके भाग्य का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिलेगा। वहीं दूसरी बात, इस भाव को पिता का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जिन लोगों के पिता की सेहत को लेकर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा या अपने पिता के साथ दूरियां बनी या विवाद या उनकी हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं आई, उन लोगों के लिए अब जाकर पिता के हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और अब जाकर आपको अपने पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा। और जहां पर आप काम करते हैं यानी कि अगर आपके कोई गुरु हैं, गुरु यानी शिक्षक जो आपको शिक्षा देते हैं, या किसी के कोई धार्मिक गुरु हैं, या फिर आप जहां पर काम करते हैं वहां के जो ओनर हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, वहां के जो बॉस हैं, यहाँ आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके जो टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों का आप लोगों को इस समय कोई बड़ा आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बताऊंगा शनि की दूसरी दृष्टि। दोस्तों शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आप लोगों के लगन के ऊपर पड़ेगी। तो आपने पिछले कुछ 1 डेढ़ महीने से देखा कि अचानक से जो आलसपन आपके अंदर आ गया था, जो कॉन्फिडेंस में कमी महसूस आप कर रहे थे, कुछ चीजों को आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे, या आप अपने व्यापार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर जो एक मैनेजमेंट में कमी आ गई थी, आपको लग रहा था कि ये परिस्थितियां किस ओर जा रही हैं, पता नहीं कब इन चीजों को में सुधार होगा या समय बदलेगा। तो दोस्तों अब जाकर जब शनि उदय होंगे, अपना बल पकड़ेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में वो उच्च के हो जाते हैं और आपके लगन में वो योग कारक ग्रह है सप्तम भाव में। तो यहां पर आप लोगों के लिए अब दोबारा से नया सूर्य जो है वो निकलने जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका रास्ता खुलेगा, जो आलस आपके अंदर छा गया था कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आपने देखा आप कुछ चीजों को पिछले कुछ दिनों से टाल रहे थे कि बाद में कर लेंगे, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर हो, आपकी नौकरी को लेकर हो, या कोई भी आपका काम था आपके अंदर, आपने पिछले कुछ 1 डेढ़ महीने से कोशिशें करना चाहते थे भी वो, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी, आपका मन जो था वो टिक नहीं पा रहा था। अब जाकर आप बड़ी डेडिकेशन के साथ, आलस से दूर होगा और आप अपने कामों को करने में सक्षम महसूस करेंगे। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये आपकी तीसरी दृष्टि की बात है दोस्तों, ये दृष्टि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, सुनिए, चतुर्थ भाव के ऊपर जो दृष्टि शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी, अब जाकर दोस्तों जो आपके अंदर एक खुशियों की कमी आ गई थी, कहीं ना कहीं एक, जब आप अपने घर परिवार में आते थे तो कहीं ना कहीं आप देखते थे कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जो हो रही है, उसमें अब जाकर एक सुधार होगा, यानी खुशियां जो है वो आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि काम काज चलेगा, धन का आगमन होगा, बड़े चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी, आपको किस्मत का साथ मिलेगा। अब जाकर आप लोगों के लिए ये समय जो है वो अनुकूल होने वाला है। दूसरा,
जो लोग अपने लिए कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, उन कामों में जो डिले आपको देखने को मिल रहा था, अब वो डिले दूर होगा दोस्तों। अगर आप अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं तो 22 के अप्रैल बहुत बड़े योग आप लोगों के लिए बनेंगे अपनी नई प्रॉपर्टी लेने के लिए। और अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस समय उचित दाम के ऊपर आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो उसका अच्छा खासा दाम आप लोगों को मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो यहां पर आपको इस कार्य से बड़ा उचित आर्थिक लाभ जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। अब जाकर ऐसी डील्स जो आपके सामने आएंगी, यानी कि कोई महंगी प्रॉपर्टी होगी, उसको परचेस करने के लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं खर्चना पड़ेगा, यानी बड़े सस्ते वाली डील्स, बड़ी प्रॉफिटेबल डील्स जो हैं आप लोगों को मिलेगी। चाहे वो आपने अपने लिए घर लेना हो, कोई नया मकान लेना हो, कोई नया प्लॉट लेना हो, कुछ भी करना होता दोस्तों, तो आप जो होगा, अब शनि की जो कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी जो आपको सुकून देगी कि इतनी अच्छी जगह आपको मिल गई और उसके लिए इतना पैसा भी आपको नहीं खर्च करना पड़ा। दूसरी बात, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे दाम में आपकी पुरानी प्रॉपर्टी जो है इस समय बेचेंगे तो आपको उसकी अच्छी रकम जो है वो मिलने की संभावनाएं जो है वो शनि दिखाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपकी माता की सेहत को लेकर अगर चिंताएं बनी हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे थे, तो वो जो है अब जाकर दूर होंगे। आपको अपनी माता पक्ष से कोई बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे जो आपके घर के माहौल के लिए बहुत उचित होंगे। जो लोग लव लाइफ से अपना मैरिज लव लाइफ को अरेंज लाइफ में बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये समय जो है आपके भाग्य का आपको बड़ा साथ मिलेगा। वहीं जिन लोगों की पति पत्नी की आपस में डिस्टरबेंस हो रही थी, बहुत ज्यादा आपस में तनाव का माहौल बना हुआ था, उसमें भी एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी, यानी कि दोबारा से आपका रिलेशन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था शनि के उदय होने का कन्या राशि और लगन वालों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। ये समय जो है आप लोगों के लिए आपके डर भय को दूर करेगा, दोबारा से कॉन्फिडेंस आपका आएगा। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। आपके जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका लव पार्टनर जो आपसे नाराज हो चुका था, जिनकी लव लाइफ में डिस्टरबेंस आ रही थी, वो भी अब जाकर ठीक होगी। तो शनि को दोस्तों कुंडली में सुख का कारक कहा जाता है। हर ग्रह के पास अपने अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन जब शनि अच्छी अवस्था में आते हैं या जन्म कुंडली में जिनके शनि अच्छी अवस्था में होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो जीवन में ज्यादा दुखी नहीं रहते। उनको हर मोड़ के ऊपर सुखों का सामना करना पड़ता है, यानी ओवरऑल उनकी जीवन में सुख ज्यादा आते हैं, खुशियां ज्यादा आती हैं। इसीलिए शनि को न्याय का कारक कहा जाता है, सुख का कारक कहा जाता है। और दूसरा, जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाहते थे, कोई लिमिट बढ़ानी चाहते थे, उन लोगों को इस समय सरकारी बैंक का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, या प्राइवेट बैंक जहां से भी आप लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। खास करके अपने नए घर को लेने के लिए, नए वाहन को लेने के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वो कर्ज जो है उसको मिलने की प्रॉपर संभावनाएं आप लोगों के लिए बनेंगी। दूसरा, हेल्थ में जो समस्याएं आ रही थी, चाहे वो मेडिसिन के साथ ठीक हो जाएं, चाहे वो कैसे भी कर कर आप लोगों की हेल्थ में एक बड़ा सुधार होगा। अपने हेल्थ के प्रति आप धीरे धीरे अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा पिछले 1 डेढ़ महीने से जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके अंदर भी आलस आ गया कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब जाकर दोबारा से कुछ लोग जो हैं वो वॉक पे जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। आप लोग जो है, कोई जिम ज्वाइन करेगा, कोई
योगा करने की कोशिश करेगा, यानी अपने हेल्थ के प्रति भी आप इस समय बड़े अवेयर जो हैं वो रहते हुए नजर आएंगे। तो काफी मामलों में बहुत अच्छा संकेत है। और कोर्ट केस को लेकर जो लोग परेशान थे, बार बार अपने शत्रुओं का मन में विचार आ रहा था, चाहे आपने किसी का पैसा देना है या कोई ना कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, तो दोस्तों अब जाकर सारी परिस्थितियां चेंज होंगी, क्योंकि यहां पर राहु विराजमान है छठे भाव में और सप्तम में शनि जो कि छठे के स्वामी हैं, अब दोबारा से बल पकड़ लेंगे। तो अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपका नुकसान कर जाए। यहां पर आपको कोर्ट से भी कोई बड़ी राहत मिल सकती है, या कोर्ट रूम से बाहर आपकी दूसरी जो पार्टी है जिसके साथ आपका कोर्ट केस लगा हुआ है, उनके साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज जो है इस समय आप लोगों के होने के जो चांसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कन्या राशि और लगन वालों के लिए शनि के उदय होने का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।